नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद मजेदार कहानी पार्ट 1। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला पार्ट देख सके। इस वीडियो में छिपे हैं वो भयानक रहस्य जो आपके दिल की धड़कने तेज कर देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए इस भयानक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी हवस, पश्चाताप और मानवीय भावनाओं के गहरे संघर्ष के बारे में है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी हवस की चाहत में सब कुछ खो देता है और अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। रात के करीब 10 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इस शांत और ठंडी रात में अरविंद अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। अरविंद एक सफल व्यवसायी था जिसके पास दौलत, शोहरत और ताकत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। एक ऐसी भूख जिसे वह हर रोज और बढ़ता हुआ महसूस करता था। वह भूख थी हवस की, जिसे वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद के रूप में देखता था। अरविंद का जीवन बहुत ही चमक धमक से भरा था। ऊंचे होटलों में दावतें, आलीशान गाड़ियां और खूबसूरत महिलाएं। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इन सब के बावजूद वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। हर दिन उसकी हवस उसे और गहरे खींचती चली जाती। उसकी आत्मा जैसे खो चुकी थी और उसके जीवन में सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, औरतों का पीछा करना और अपनी हवस को पूरा करना। आज की रात कुछ अलग थी। अरविंद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने ऑफिस में दिन भर काम करता रहा, लेकिन उसकी सोच किसी और ही दिशा में भाग रही थी। उसके जीवन में बहुत सी औरतें आईं और चली गईं, लेकिन किसी ने भी उसे वह सुकून नहीं दिया जिसकी वह तलाश कर रहा था। आज वह एक नई महिला की तलाश में निकला था। अरविंद ने अपनी गाड़ी एक बार के बाहर रोकी। बार के अंदर का माहौल रंगीन था। लोग शराब पी रहे थे, नाच गाना चल रहा था। अरविंद ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई और तभी उसकी निगाह एक महिला पर पड़ी। वह अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर गहरी चुप्पी थी। रविंद्र ने सोचा, यही तो है वह शिकार जिसकी उसे तलाश थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बड़ी विनम्रता से उससे बातचीत शुरू की। उसकी मीठी बातें और धन दौलत का दिखावा उस महिला को प्रभावित करने के लिए काफी था। महिला का नाम सविता था और वह एक टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अरविंद की चालाकी और बातों की मिठास ने उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। सविता को नहीं पता था कि अरविंद की मुस्कान के पीछे एक शैतानी इरादा छिपा हुआ है। वह बस उसकी बातों में खो गई और उसके साथ बार छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अरविंद उसे अपने आलीशान फ्लैट में ले आया। उसके फ्लैट की सुंदरता देखकर सविता का मन थोड़ी देर के लिए भटक गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जैसे ही वे फ्लैट के अंदर पहुँचे, अरविंद ने धीरे धीरे सविता के करीब आना शुरू किया। उसकी आंखों में अब वह हवस दिखने लगी थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। सविता ने थोड़ी दूरी बनाकर रखी, लेकिन अरविंद ने अपनी चाल को तेज कर दिया। उसकी नीयत अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। सविता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह पूरी तरह से अपनी हवस में डूब चुका था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं बची थी, सिर्फ एक जानवर जैसी भूख थी। उसने सविता पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने अरविंद की पूरी जिंदगी बदल दी। सविता ने अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली और अरविंद के सामने बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अरविंद से कहा, तुम्हें अपनी हवस के आगे कुछ और दिखता भी है क्या? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बची है? यह सुनकर अरविंद का मन विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। सविता के शब्दों ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी हवस किसी की जिंदगी को इस कदर बर्बाद कर सकती है। वह वहीं ठिठक गया। सविता के आंसू देखकर उसका दिल पहली बार किसी और की तकलीफ के लिए पिघला। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी हवस के चलते कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। सविता उसके सामने एक टूटी हुई औरत थी और अरविंद को समझ आ गया कि उसकी हवस उसे अंधेरे की ओर ले जा रही थी। उस रात अरविंद के लिए आखिरी रात बन गई। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी हवस के आगे और नहीं झुकेगा। वह सविता से माफी मांगते हुए उसे छोड़कर चला गया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में उस रात की यादें हमेशा के लिए
में छप गयी। सविता को छोड़ने के बाद अरविंद ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और खुद को एक नए सिरे से जीने के लिए तैयार किया। हवस की आखिरी रात ने उसकी आत्मा को जगा दिया था और अब वह इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। यह कहानी उस अंधेरे से निकलने की है जिसमें कई लोग अपने जीवन के एक समय में खो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वे एक नए उजाले की ओर बढ़ते हैं। कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप कहां से देख रहे हैं जरूर लिखें।